हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आज 7 क्वेश्चन से देखेंगे और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहे होंगे और पार्ट 1 काफ़ी खूबसूरत के साथ आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 का नोट्स बना लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 के बारे में सोचिए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 तरीका देखे थे। एक तो हमारा परसेंटेज फुली तरीका था और दूसरा जो हमारा तरीका था वह अगर सूत्र याद होगा तो कैसे देखेंगे, तो दोनों तरीका देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं सूत्र हमारा कम होते जा रहा है और परसेंटेज ऊंचा होता जा रहा है। यानी कहने का मतलब हम परसेंटेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं और लास्ट में जाते जाते सूत्र हमारा ख़त्म हो जाएगा और पूरा परसेंटेज होगा। तो हम यही कहेंगे आप थोड़ा परसेंटेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, परसेंटेज तरीका थोड़ा ज़्यादा अपनाइए, क्योंकि परसेंटेज तरीका अभी आपको थोड़ा मतलब कठिन लग रहा है, लेकिन लास्ट में जाते जाते काफ़ी इजी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 8 वर्षों के लिए एक धनराशि उधार लेता है। वह पहले 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से, अगले 3 वर्षों में 11% प्रति वर्ष की दर से तथा इसके बाद के वर्षों में 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है। यदि 8 वर्ष के अंत में वह ब्याज के रूप में 10,920 रुपया अदा करता है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया कि टोटल 8 वर्षों के लिए धन उधार लेता है, जिसमें 2 वर्षों पर वह 8% दर देता है, 3 वर्षों पर वह 11% दर देता है और जो शेष वर्ष बढ़ जाता है उस पर वह 14% दर देता है। तो हमारा मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम सूत्र से देखते हैं और टोटल समय का बात किया 8 वर्ष यानी 8 ईयर्स का बात किया हुआ है। जब हम सूत्र से देखते हैं तो हमारा जो 10,920 का चर्चा किया है वह टोटल ब्याज दिया हुआ है। तो जो भी हम इधर लिखेंगे वो टोटल ब्याज के बराबर करेंगे टोटल ब्याज। तो जब हम ब्याज निकालते हैं तो हमको पता होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हम मान लेते हैं पी निकालने के लिए बोल रहा है, आर हमको दिया हुआ है यानी दर कितना 8% पहले 2 वर्षों के लिए बटा 100 प्लस पी गुने अगले 3 वर्षों के लिए हमको 11% दर दे रहा है बटा 100 प्लस पी गुने शेष वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कुल कितना हो गया 5 वर्ष। तो शेष वर्ष कितना हो गया 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष पर कितना दर दे रहा है 14% बटा 100। ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, ये ब्याज है, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल ब्याज हो जाएगा और कुल ब्याज दिया हुआ है कितना 10,920 रुपया। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए आपको कितना कठिन होगा, काफ़ी थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है। जब इसी चीज़ को आप परसेंटेज से सोचिएगा तो देखिए कितना इजीली सोल्व होगा। और परसेंटेज में हम लोग ब्याज निकालना सीखे हैं कि पी अपने आप में 100% होता है। जब हम आर को टी के साथ गुना कर देते तो ये हमारा क्या हो जाता है ब्याज निकल जाता है, जिसको आरटी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 8 के 2 के साथ गुना करेंगे यानी 2 गुने 8% कितना हो जाएगा 16%, यानी हमारा ब्याज हो जाएगा। फिर 3 को 11 से गुना करेंगे 3 गुने 11% यानी कितना 33%, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। उसी प्रकार 3 को 14 के साथ गुना करेंगे 3 गुने 14% बराबर 42%। अगर इस सब को जोड़ दीजिएगा तो 6 3 9 2 11 2 3 5 4 9 यानी 91% क्या आ गया आपका टोटल ब्याज आ गया। और टोटल ब्याज 91% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,920, ये भी हमारा ब्याज ही टोटल दिया हुआ है। तो 91% बराबर है 10,920 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो मूलधन निकालने के लिए बोल रहा है तो मूलधन कितना होगा 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 12,000 रुपया। देख लीजिए परसेंटेज तरीका और सूत्र का तरीका कितना अंतर है। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप परसेंटेज तरीका अपनाएं, क्योंकि परसेंटेज तरीका काफ़ी अच्छा तरीका होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 18,000 रुपये की एक धनराशि 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है।
वह पहले 3 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 2 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से तथा इसके बाद के वर्षों में 16% दर देता है। तो 12 वर्ष के अंत में देय धनराशि ज्ञात करें, यानी मिश्रधन निकालना है 12 वर्ष के अंत में कि कितना होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारा 18,000 रुपया दिया हुआ है, वो जो P दिया हुआ है हमको मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है। तो 3 वर्ष यानी फर्स्ट 2 वर्ष में वह 3 वर्ष में 6% दर दे रहा है। फर्स्ट 3 वर्ष में 6% दर दे रहा है तो कितना हो जाएगा 18% ब्याज। अगले 2 वर्ष में वह 9% दर दे रहा है, अगले 2 वर्ष में 9% दर दे रहा है तो कुल कितना ब्याज हो जाएगा 18%। तथा शेष वर्षों में यानी शेष कितना हो जाएगा, टोटल 12 वर्ष का जिक्र किया हुआ है। अगर टोटल 12 वर्ष है तो 3 और 2 5 वर्ष हो गया, शेष कितना हो गया 7। तो 7 वर्ष में वह 16% दर देता है तो 16 सत्ते 112%। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 148% हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 तरीक़े से मिश्रधन निकाल सकते हैं। एक ये तरीका होगा कि आप मूलधन से ब्याज निकाल दीजिए और क्या कीजिए कि मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए तो मिश्रधन आ जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मूलधन जोड़ दीजिए और 18,000 का उतना % कर दीजिएगा तो मिश्रधन निकल जाएगा। चलिए दोनों करके दिखाते हैं। पहला तरीका हम देखते हैं, ब्याज निकालेंगे। तो 18,000 का अगर आप 148%, ये हमारा ब्याज है और ये हमारा मूलधन है, तो 18,000 का 148% कीजिएगा तो % हटाने के लिए 100 और 100 से 100 0 0 कट गया। अब गुना कर दीजिएगा तो 18 8 144, 18 चौक 72 10 72 14 86 8 18 कहीं 18 18 8 26। चलिए कितना आ गया 26,640 रुपये। ये हमारा क्या हुआ, ब्याज हो गया, ऐसा ही हो गया। अब हमसे पूछा है अमाउंट यानी मिश्रधन, तो क्या कीजिएगा आप मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिए 0 4 6 8 6 14 3 1 4। हमारा जो मिश्रधन निकला कितना निकला 44,640 रुपया। इसी को हम अगर दूसरा तरीका से मिश्रधन निकालते हैं तो ये हमारा क्या है, ब्याज दिया हुआ है 148% ब्याज है, लेकिन जब इसमें 100% और जोड़ देंगे तो जो 100% जोड़ रहे हैं वो क्या जोड़ रहे हैं, मूलधन जोड़ रहे हैं। तो हमारा जो 248% हो जाएगा वह मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि हम ब्याज में 100% जोड़ देते हैं मूलधन तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो 148% में 100 जोड़ दीजिएगा तो 248 हो जाएगा, वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ 18,000 का 248% कर दीजिएगा तो भी आपका डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा। इसको हटाइए और 00 दीजिए, 00 से डबल और कैलकुलेट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44,640 रुपया। बात समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 9 वर्ष के लिए एक धनराशि उधार लेता है। वह पहले 2 वर्षों में 6% दर देता है, अगले 3 वर्ष में 9% दर देता है तथा इसके बाद को वर्षों में 14% दर देता है। यदि 9 वर्षों के अंत में वह ब्याज के रूप में 11,400 रुपये अदा करता है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। 11,400 रुपया क्या है, ब्याज के रूप में अदा करते हैं, यानी 11,400 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, यानी ब्याज दिया हुआ है 11,400 रुपया। तो जो भी हम कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे वो क्या, ब्याज, तब ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज के बराबर कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट बात दिया हुआ है कि 2 वर्ष में 6%, यानी 2 वर्ष के लिए 6% है तो ब्याज कितना हो जाएगा 12%। अगले 3 वर्ष में 9%, 3 वर्ष में 9% तो कितना हो जाएगा 27%। तथा शेष वर्ष टोटल कितना वर्ष है, 9 वर्ष का जिक्र किया हुआ है तो शेष कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 वर्ष यहाँ हो गया तो शेष कितना हो जाएगा 9 में से 5 यानी 4 वर्ष पर वो कितना ब्याज दे रहा है, दर दे रहा है 14%।
14% दे रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 14 चौका 56%। इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 दूनी 9 6 15, 2 2 4 5 9, यानी 95% हो गया। और 95% हमारा क्या है, ब्याज, और ये क्या दिया हुआ है, ब्याज। तो ब्याज के ब्याज से तुलना करेंगे, क्योंकि हमेशा तुलना समान वाले के साथ होता है। तो ब्याज दिया हुआ है 11,400, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 19 25 95, 19 6 14, 5 से 12 मतलब यानी 120। चलिए 120 हो गया। तो हमारा मूलधन पूछ रहा है कि देय राशि कितना था, मतलब कितना रुपया उधार लिया था। तो 100% अपने आप में होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2,000 रुपये की एक धनराशि 5 वर्षों में 26 रुपया हो जाती है। यह ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 2600 रुपया। 2,000 रुपया की राशि 2600 हो जाता है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो ये 600 जो रुपया बढ़ता है वो हमारा क्या है, ब्याज बढ़ रहा है। तो ये 600 रुपया ब्याज है। और क्वेश्चन में एक टर्म और जोड़ दिया है कि 3% दर प्रति वर्ष अधिक हो, यानी दर 3% प्रति वर्ष अधिक हो तो उतने ही समय के लिए तो हमारा रुपया कितना हो जाएगा। चलिए अगर हम दर निकालेंगे तब न 3% अधिक करेंगे। तो पहले यहाँ दर निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो R बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने समय। 0 0 0 0 5 दूनी 10, यानी कितना प्रतिशत, 6%। अब 6% हमारा आ गया 5 वर्ष में, लेकिन इसी 5 वर्ष के लिए 3% क्या है, दर बढ़ रहा है। तो 3 अगर जोड़ दीजिएगा तो कुल कितना प्रतिशत आ जाएगा, 9%। ये 9% दर कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो 9% दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 2,000 रुपये का आप 9% दर पर 5 वर्षों के लिए ब्याज निकालिएगा तो हमारा हो जाएगा 0 0 9 5 45 दूना 90, यानी 900 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। 900 रुपया ब्याज है और मूलधन कितना है, 2,000 रुपया। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, 29 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप परसेंटेज पर सोचिएगा तो क्या होगा। अगर आप परसेंटेज से इसी क्वेश्चन को सोचते हैं तो ये 2600 रुपया 5 वर्षों में होता है। 2600 रुपया 5 वर्षों में हो जाने के बाद क्या हो रहा है, 3% दर बढ़ रहा है और 3% दर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो उतने ही समय के लिए, यानी 3% दर उतने ही समय के लिए प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में 3% बढ़ेगा तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 15%। तो आप कह सकते हैं कि 2,000 रुपये का 15% कितना होगा, यानी ये 15% अगर काउंट कीजिएगा तो 300 रुपया, यानी कितना रुपया बढ़ रहा है, 300 रुपया बढ़ रहा है। तो 300 रुपया प्लस 2600 रुपया, ये किताब में आपको दिया हुआ है 2600 रुपया, बराबर कितना हो जाएगा, 29 रुपया आपका टोटल अमाउंट हो गया है। यहाँ हम डायरेक्ट 2600 से कितना बढ़ रहा है ये हम डायरेक्ट काउंट कर लिए हैं। यहाँ आपको शुरू से दर निकाल के फिर 3 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट जानते हैं कि 2600 रुपया हमारा ब्याज और मूलधन दोनों लेके आए, लेकिन उसके बाद क्या है, 3% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में 3% बढ़ रहा है तो 5 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 15% और बढ़ेगा। तो 15% और बढ़ेगा तो 15% होता कितना है, 300। तो 300 और बढ़ेगा तो यानी 26 और 300 29 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3,000 रुपये की एक धनराशि 10 वर्षों में 36 रुपया हो जाती है।
यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने हो जाएगी। यानी 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो आप क्या कीजिएगा, वही दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। चलिए हम दोनों तरीका आप ही बताते हैं। 3000 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 3600 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो ये 600 रुपया हमारा क्या है? ब्याज हो रहा है। 600 रुपया हमारा ब्याज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक और टर्म जोड़ा हुआ है कि 5% प्रति वर्ष दर बढ़ा दिया जाए तो कितना रुपया हो जाएगा। तो पहले हम दर निकालेंगे तब ना 5% बढ़ाएंगे। तो अगर दर निकालिएगा तो R बराबर होगा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन 3000 गुने समय 10 0 0 0 0 0 0 यानी 3 दूना, यानी कितना परसेंट दर हो गया? 2% दर हो गया। लेकिन 5% और दर जोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 7%। टोटल 7% दर पर ब्याज कितना होगा? तो 7% दर पर ब्याज निकालिएगा 3000 का उतने ही समय के लिए, तो कितना हो जाएगा? ब्याज निकालना आपको आता होगा। चलिए 7 21 कितना रुपया हो गया? 2100 रुपया हो गया। 2100 हमारा ब्याज हो गया। तो इस 3000 रुपया में अगर आप 2100 रुपया जोड़ दीजिएगा तो यही हमारा 5100 क्या हो गया? टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन आप परसेंटेज से सोचते थे, इतना लिखने का ज़रूरत ही नहीं था। आप डायरेक्ट कहते हैं कि अगर 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, यानी 3600 रुपया हो जाने के बाद 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 5% एक वर्ष में बढ़ रहा है तो उतने ही समय के लिए यानी 10 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा? 50% बढ़ जाएगा। तो 3000 का 50% कितना बढ़ेगा? परसेंटेज हटाइए, 00 0 से 0 यानी 1500 रुपया। 1500 बढ़ जाएगा। तो 1500 को किस में? 3600 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5100 रुपया। देखिए कितना ईजी है, कितना प्रोसेस है। तो इसीलिए कहते हैं परसेंटेज अपनाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में 5040 रुपये हो जाती है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमारा निकालना है मूलधन और दर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है? 45 रुपया हो जाता है। लेकिन 5% दर से 3 वर्षों के लिए यानी उतने ही समय के लिए बढ़ा दिया जाए तो कितना रुपया हो जाता है? 5040 रुपया। कब? जब 5% दर से उतने ही समय यानी 3 वर्ष में बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ एक्चुअली बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 540 रुपये की। और यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 15% की। तो 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 540। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 रुपया, सॉरी 36। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? 100% मूलधन, क्योंकि P अपने आप में 100% होता है। ये हमारा मूलधन निकल गया। लेकिन अब हमारा क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए देखिए 3 वर्षों में कितना? 4500। यहाँ मूलधन कितना है? 3600 रुपया। तो आप इस 4500 रुपया में से 3600 यानी मूलधन घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? ब्याज निकलेगा। तो ब्याज कितना निकलेगा? 900 रुपया। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? 300 रुपया। चलिए परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं दर। तो यहाँ 300 रुपया हमारा ब्याज है 1 वर्ष के लिए। तो टोटल अमाउंट कितना है? 3600 गुने 100। 0 से 0, 6 से 6 मरतबे, 6 से 50 मरतबे, कितना आ गया? 8/1/3%। आप सूत्र भी यूज कर सकते हैं। हमारा ब्याज कितना है? 900 रुपया गुने 100। आर निकालना है बट्टा मूलधन कितना है? 3600 रुपया और गुने समय कितना है? 3।
सोल्व कर लीजिए। 0 से 0, 3 से कितने मरतबे, 30 मरतबे, सॉरी 300, और ये 6 से 6 मरतबे, ये 6 से 5 मरतबे, यानी कितना आ गया 8/1/3%। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यूज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में ब्याज के रूप में 1750 रुपया अर्जित करता है। यहाँ पर निश्चित दर पर 5% दर छूट गया है, आप उसको सही कर लीजिएगा। यानी 5% दर से 7 वर्षों में कितना रुपया ब्याज अर्जित कर रहा है, 1750 रुपया। यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी, यानी ब्याज के रूप में ही अर्जित करना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 5% दर से 7 वर्षों में कितना रुपया ब्याज अर्जित कर रहा है, 1750। इधर भी हमारा ब्याज लिखा हुआ है और इधर भी ब्याज, क्योंकि यहाँ पर दर गुने समय ब्याज बनता है और इधर ब्याज। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो क्वेश्चन में दिया कि 2% दर से उतने ही समय के लिए, यानी 7 वर्ष में ही कितना और ब्याज अर्जित होगा। तो 2% दर से उतने ही समय में कितना ब्याज अर्जित होगा, 14%। तो 1% का वैल्यू 50, तो 14% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुने 50, यानी 14 पंचे 70। कितना रुपया अर्जित होगा, 700 रुपया अर्जित होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8400 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष अधिक होती तो यह धनराशि उतने ही समय में 8850 रुपया हो जाती। वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं वो 11 और 12 नंबर क्वेश्चन के बराबर है, यानी 11, 12 और 14 तीनों सेम क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है, 8400 रुपया हो जाता है। लेकिन 2% दर उतने ही समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 2% दर से उतने ही समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो कितना रुपया हो जाता है, 8850 रुपया, 8850 रुपया हो जाता है। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 450 रुपये की, 450 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 6% की। तो 6% यहाँ 2% गुने 3, यहाँ पर दर है और यहाँ समय, ये हमारा क्या है, ब्याज है। तो 6% बराबर क्या हो जाता है, 450। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 75। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7500। 7500 हमारा क्या हो गया, यह मूलधन हो गया। 100% निकाल लिए तो यह हमारा मूलधन हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ये 2% बढ़ने के बाद हमारा ब्याज आया था 6%, लेकिन अब हमारा ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, हमारा मूलधन कितना है, 7500 रुपया है। और यहाँ 3 वर्षों में कितना रुपया हो जा रहा है, 8400 रुपया। तो इस 8400 में इस मूलधन को घटा दीजिएगा तो 900 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए 900, तो 1 वर्षों के लिए कितना आ जाएगा, 300 रुपया। तो हमारा दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बटा टोटल मूलधन कितना है, 7500 और गुने 100। 0 से 0 25 दिया, 25 चौका 3 से 3, यानी कितना % दर आ गया, 4%। आप इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ डिजिट चेंज था। 11 और 12 नंबर और 14 नंबर ये सब सेम ही क्वेश्चन है। आप इस तीनों को अच्छे से देखिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों में 6350 रुपये तथा 8 वर्षों में 6800 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। हमारा मूलधन और दर निकालना है। क्वेश्चन में 6 वर्ष में कितने रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, 6350 रुपये की। आप एक बात गौर कीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन।
यानी 6 वर्षों में 6350 रुपया हो जाता है। आप अच्छे से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 वर्षों में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 6800 रुपये की। तो यहाँ कितने वर्ष का बढ़ोतरी हो रहा है? 2 वर्ष का। और 2 वर्ष में यहाँ कितने रुपये की बढ़ोतरी हो रही है? 450 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितने की बढ़ोतरी होगी? 225 रुपये का। तो 6 वर्ष में कितने की बढ़ोतरी होगी? तो ये 225 में अगर 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना? 1350 रुपये का। यहाँ जो 6 वर्षों में 1350 रुपया हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है? मिश्रधन। यानी 6 वर्षों में वो रुपया इतना हो जाता है, यानी 1350। तो ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है। अगर इस मिश्रधन में से इस ब्याज को घटा दीजिएगा, यानी 6 वर्षों का ब्याज कितना आया? 1350। तो हमारा जो P आएगा, अगर हम मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? P, यानी मूलधन निकल जाएगा। तो 1350 में से 1350 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5000 हमारा मूलधन आ गया। अब क्या करेंगे? हमको दर निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 225 रुपया। हम दर निकाल रहे हैं। हमारा मूलधन कितना है? 5000 रुपया। और गुने 100, 0 से 0, 25 से 2, 25 से 9, यानी कितना आ गया? 4.5% हमारा क्या हो गया? दर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखिए और सबसे पहले आप पिछले लेक्चर को देखिए, फिर इस क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करें।